हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डीसी सर शिक्षाविद रीजनिंग। आज अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। बेसिक चैप्टर लेंगे जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। देखिए, सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो, वर्णमाला यानी एक एक जैसे अनेक वर्ण मिलकर अंग्रेजी वर्णमाला का निर्माण किया है। कितने अक्षर? 26 अक्षर मिलके। जिस प्रकार एक से अधिक फूल मिलके किसका निर्माण करते हैं? एक माला का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार एक जैसे 26 अक्षर अलग अलग प्रकार के मिलके किसका निर्माण किए हैं? वर्णमाला का। तो टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? 26 अक्षर। लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका कोड पढ़ेंगे अपन, प्रत्येक का क्रमांक पढ़ेंगे अल्फाबेट का, तो सबका अलग अलग होगा, प्रत्येक का अलग अलग मान होगा। तो 26 को सबसे पहले अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। एक भाग में जिसको बोलते हैं वोवेल्स, जिसको बोला हिंदी में स्वर, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं व्यंजन। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिला के कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 5 स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। टोटल मिला के कितने हो गए? 26। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णमाला दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मिलके एक पूरी वर्णमाला का क्या होता है? निर्माण। अब स्वर देखिए, ये याद भी रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ए ई आई ओ यू, कितने स्वर हुए दोस्तों? 5 स्वर। ए ई आई ओ यू, और 21 क्या कहलाए? व्यंजन। अब इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा? या इस क्वेश्चन को घुमा के पूछे तो इस कंडीशन में बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे स्वर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। उस कंडीशन में सबसे पहले अपने को पता होगा कि दूसरा स्वर कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा। तो लेफ्ट से पहला स्वर ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हो गए। ठीक है। अब इससे आगे सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इनका क्रमांक याद करना, इनके कोड याद करना, क्योंकि कोड याद रखेगा तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी से अपन सॉल्व आउट कर सकेंगे। ठीक है। तो इससे आगे अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन कोड याद करना। कोड याद करना। वैसे काफी सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं बताऊंगा, उनमें से जो आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो और भी अच्छी बात है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं A1 B2 C3 D4। बचपन में अपन बोलते थे ABCD मुंह में बीड़ी 4, ABCD मुंह में बीड़ी 4। तो A1 B2 C3 D4। आपसे पूछा जाए D का कोड कितना? 4, C का 3, 2 किसका रे? B। 1 का कोड 1, D का 4। फिर इससे आगे बढ़ते हैं अपन EJOTY। एक शब्द बनाया इजोटी। क्या बनाया दोस्तों? इजोटी। कितने अक्षर इसमें? 5। टोटल कितने अक्षर हैं? 5। 5 की टेबल याद रखनी है। 5, 10, 15, 20, 25। वेरी सिंपल। यानी 5 की टेबल याद रखनी है। 5, 10, 15, 20, 25। अब पता है इजोटी का प्रथम अक्षर ई, अंतिम अक्षर वाई, मध्य का अक्षर ओ। आपसे पूछा जाए 15 किसका कोड? ओ का। 20 किसका दोस्तों? टी का। 25 किसका? वाई का। बताओ जे का कितना? 10, ई का कितना? 5। इस प्रकार याद हो जाएगा इजोटी। 5 अक्षर यहाँ हो गए, 4 हो गए, 9 तो हो गए। ई से आगे चलते हैं एफ। F4 बराबर 6। 6 का उल्टा मैंने लिख दिया 6। 6 का मतलब क्या होता है? 6। एफ का कोड क्या निकल के आया? फिर आया जी और एच, दोनों को फिगर के आधार पे यानी आकृति के आधार पे। देखो जी की ये कुत्ते की तरह ये पूंछ है ना, इस पूंछ को अपन हटा देते हैं कुछ देर के लिए, तो ऐसा हो जाएगा कितना? 7। और जो एच है इसको ऊपर नीचे से अगर मैं बंद कर दूं तो एक डमरू का आकृति बनेगी। ये कैसी आकृति दिख रही है? 8 जैसी।
तो जी का कोड क्या जनरेट हुआ 7 और एच का क्या हुआ 8। इसके बाद में चलते हैं आई से मैंने एक वर्ड लिखा आई लाइक यू। आई लाइक, पीछे से एक स्टूडेंट बोलता है नो सर, जवाब में क्या देता है नो सर। जो सर को पसंद है वो मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल सही है। एक अनार दो बीमार वाला काम करना ही नहीं है। कितना है इसका नो सर यानी नो। आई का कोड कितना दोस्तों नो। आई के बाद में आया जे और के। जे और के, देखो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में ऐसा आता है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू शहर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखना है 10 और कश्मीर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कितना याद रखना है दोस्तों 11। कितना रखोगे 10 11। नेक्स्ट चलते हैं एल। एल फॉर एक शब्द होता है लव शब्द। जब ये 4 अक्षर जुड़े होते हैं तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है प्रेम प्यार। अब देखो कुछ देर के लिए समझना है क्योंकि यहां से अपन अपोजिट निकालेंगे। एक पेड़ ये हो गया दूसरा पेड़ ये हो गया, यानी एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा। जब 4 लोग एक जगह बैठे हैं तब इनका अर्थ हो रहा है अर्थपूर्ण प्रेम और प्यार। लेकिन क्या होता है एक हादसा होता है इनके साथ में। इन्हीं का जिगरी दोस्त ये कहीं एक सेंट्रल पार्क में बैठे हैं जयपुर वाले में, तो यहाँ से इनका दोस्त गुजरता है। ये दोस्त इनको देख के दोस्त के मन में घृणा पैदा होती है कि देखो ये 4 लोग बड़ी खुशी से बैठे हैं आनंद मंगल कर रहे हैं, मैं अकेला घूम रहा हूँ मजनू बन के। तो ये इनको ऐसी बात बोलेगा कि इनको बीच में ऐसा पत्थर मारेगा कि इनको अलग कर देगा, यानी 2 लोगों को इधर अलग कर दिया 2 को इधर अलग कर दिया और खुद साइड से निकल जाएगा। अब कुछ समय बाद इसका मैसेज आएगा इधर से आएगा ब्रेकअप ब्रेकअप, यानी ये बंदा ऐसा है जो इन 4 लोगों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। यानी एल का अपोजिट क्या निकल के आता है ओ, हमेशा हमेशा ओ का अपोजिट क्या निकलता है एल, वी का अपोजिट निकलता है ई का अपोजिट वी। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार किसी का पूरा नहीं होता, क्योंकि लव शब्द में जो भी है ये तो पहले से टूटे हुए हैं। देख लो लव शब्द बना हुआ है। अब बात आएगी एल का कोड याद कैसे करें। जिसने भी लव किया उसका क्या हुआ 12वां, जो भी लव के चक्कर में पड़ता है उसका क्या हो जाता है 12वां शुभ दिन। ठीक है। एल के बाद में आया एम। एम फॉर मैंने बोला मेरा भारत महान है। पीछे से एक स्टूडेंट है उसने फारसी में बोल दिया मेरा नहीं तेरा भारत महान है। ठीक है, 13 का मतलब एम का कोड 13। फिर नंबर ऑफ 14। एन का मैंने बताया नंबर ऑफ कैसे, जो भी बच्चा फेल होता है उसको बोलते हैं अंडर 20, यानी बच्चे के नंबर कितने आए 14, ये तो फेल हो गया 20 के अंदर। एन के बाद में आता है ओ। ओ का आपको बता दिया इजोटी में। इजोटी में कहाँ का अक्षर है भाई मध्य का अक्षर है। और कोड कितना बताया दोस्तों 15। कोड कितना बताया 15। ओ के बाद में चलते हैं अपन आगे पी क्यू आर एस। 4 लोगों की स्टोरी। इनमें से पप्पू को तो पहले अलग कर देते हैं क्योंकि पप्पू अपने आप में एक अलग ही है। पप्पू कितने साल का हुआ है अभी 16 साल का है। पप्पू की अभी उम्र कितनी हुई है 16 साल। फिर इसके बाद में आया क्यू आर एस टी। क्या है दोस्तों क्यू आर एस टी। क्वीन यानी रानी। रानी अभी कितने साल की है 17 साल की। आर फॉर राजा। राजा दोस्तों कितने साल का 18 साल का। दोनों की एस फॉर क्या करवा दी शादी। शादी की उम्र कितनी है 19 साल। शादी की उम्र कितनी है 19 साल। टी फॉर जब ऐसा नाबालिग रिश्ते होंगे तो टी फॉर 20 साल की उम्र में क्या हो गया तलाक हो गया। क्या हो गया दोस्तों तलाक हो गया। वेरी सिंपल याद हो सकता है ना। यानी एक थी रानी एक था राजा। 19 साल में एस फॉर करवाई शादी और टी फॉर 20 यानी 20 साल की उम्र में उनका हो गया तलाक। ठीक है। कुछ लोग इसका दूसरा अर्थ भी निकलते हैं, बोले सर 20 साल की उम्र में क्या हो गया टाबर। हो सकता है भाई। ठीक है। इससे आगे चलते हैं टी के बाद में यू। यू फॉर देखो युवा। युवा उसी को बोला जाता है जिसने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हो 21 वर्ष पूरी कर लिए हो, वही क्या कहलाएगा युवा। यू के बाद में चलता है वी। वी फॉर विजेता। वी फॉर विजेता। देखो आजकल सेल्फी लेने का क्रेज बदल चुका है। कैसे, पहले सेल्फी लेते थे चेहरे को विचित्र तरीके से चेहरा बिगाड़ के, आजकल सेल्फी लेने का क्रेज ऐसा है। तो वी जैसी आकृति बनती है, ऐसे करके जिस टीम ने विजेता पाई उसने कितनी सेल्फी ली 2-2 करके 22 सेल्फी ली। कितनी सेल्फी ली दोस्तों 22 सेल्फी ली। फिर एम का 13 डब्लू का 23। एम का 13 डब्लू का 23। एक
बोलने में भाव निकल रहा है, m का 13, w का 23। ऐसा नहीं तो आप ये मान सकते हो कि m में प्लस 10 किया तो कितना 13, 10 प्लस कितना होता है 23। w के बाद में x, एक सरल रेखा, दो सरल रेखा, तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ से मैंने इनको विच्छेदित कर दिया 1 2 3 4। x का कोड कितना 24, x का कोड कितना 24। फिर बात आई y की, y का कोड कितना 25। क्यों भाई, इजोटी का क्या है अंतिम अक्षर, इजोटी का क्या था अंतिम अक्षर। और z अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे बड़ा अक्षर जिसका कोड है 26, या दायां छोर बोल सकते हैं, अंतिम अक्षर बोल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और क्लास में याद भी हो जाएगा कोड। तो इससे आगे चलते हैं, अपोजिट पढ़ते हैं, विलोम याद करना। विलोम याद करना अपोजिट। देखो इसमें सबसे पहले एक अपने को नोट लगा के बात ध्यान में रखनी है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के लगातार यानी क्रमागत कंटिन्यू 2 अल्फाबेट, 2 अक्षरों का योग हमेशा कितना होगा, कोड होगा 27 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, इसका कोड ए, और जेड अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर है, यानी राइट से फर्स्ट और लेफ्ट से फर्स्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, दोनों का कोडों का योग कितना होता है, देखो 27। कोई भी ले लेना, कोई भी 2 अक्षर होंगे अपोजिट, उनके दोनों का योग क्या होगा दोस्तों 27 होगा अपोजिट का। ठीक है, अब इनको याद करें तो कैसे करें, जैसे मैंने लिख दिया ए और जेड को मिला के एक शब्द लिख दिया, हिंदी शब्द आज। अब आज का मतलब आज ही होता है, इसी प्रकार बढ़िया लिखता है आज नगद कल उधार। ठीक है, इसके बाद में आया बी, बी का अपोजिट मैंने लिख दिया वाई, क्या लिखा वाई, दोनों को मिला के एक शब्द बनाया बॉय, आज बॉय। कहाँ बैठे हैं, सी का अपोजिट मैंने बना दिया एक्स, यानी कक्ष में या कक्षा में बैठे, बॉयज, आज क्या बच्चे कक्षा में बैठे हैं। फिर डी डब्ल्यू, अर्ली मॉर्निंग अपने घर पे जो बेल बजाने वाला आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, दूध वाला, कौन आता है दूध वाला। और आने वाला समय बड़ा बेरोजगारी का है, पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो लड़कियों के लिए भी है, आने वाले टाइम में लोग बोलेंगे दूध वाली आ गई, कौन आ गई, दूध वाली आ गई, दूध वाली। ठीक के बाद में आया ई, ई किसका अपोजिट अभी बताया था, लव शब्द में किसका होता है, वी का, ई किसका होता है वी का, कैसा रे लव जैसा, ऐसा लव जैसा। ई के बाद में आया एफ, एफ का अपोजिट यू, क्या हुआ फादर अंकल, फादर अंकल। देखो एक रीति रिवाज होता है, एक तरीका होता है, रेस्पेक्ट होती है अपने गाँव में आज भी, जहाँ पिताजी बैठे हैं उनके बराबर में अंकल जी बैठ जाते हैं, उनका बेटा या बेटी नहीं बैठते। लेकिन शहर में जस्ट अपोजिट होता है, पता नहीं बाप बेटी बैठा है या भाई बैठे हैं दो, या बाप बेटा बैठा है, ऐसे हाथ डाल के बैठते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इससे आगे लेते हैं, एफ तक हो गया। एफ के बाद में आता है जी, जी का अपोजिट है टी। इसके लिए देखो या तो एक याद कर लो जीटी रोड, जो किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने, किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। या एक मालवीय नगर में जीटी टावर भी, उससे भी याद कर सकते हो। जी के बाद में आया एच, एच का अपोजिट एस। एक दिन घरवाले नहीं थे, हम क्या हुए अपनों के साथ हम सफर, क्या हुए हम सफर। एच के बाद में आया आई, आई का अपोजिट आर, दोनों को मिला के एक शब्द बनाया इंडियन रेल, इंडियन। अब इंडियन रेल पे ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आया था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में हिंदी के पेपर में, रेलगाड़ी का हिंदी रूपांतरण क्या है, रेलगाड़ी का हिंदी नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं लोहे पथे गामिनी। पढ़ा भी होगा, लोहे यानी लोहे की बनी हुई, पथ यानी रास्ता, गामिनी यानी चलती है दौड़ती है, यानी लोहे की बनी हुई लोहे के रास्ते पे दौड़ती है, वो कौन है, लोहे पथ गामिनी, जिसे बोलते हैं रेलगाड़ी। आई के बाद में क्या आया जे,
अर्ली मॉर्निंग में बस से आ रहा था तो मुझे बस में कौन नजर आया, एक जेब कतरा नजर आया। कौन आया? जेब कतरा नजर आया। ऐसे भी कह सकते हो जयपुर क्वीन, तो क्वीन का तो राज गया, जयपुर क्वीन का तो। फिर आई के का अपोजिट पी, काला पानी। क्या दोस्तों? काला पानी। अब देखो काला पानी किसी का नाम नहीं था, काला पानी की सजा दी जाती थी जब भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिंदा थे, दादा भाई नौरोजी, उन समय ये सजा दी जाती थी। और कहाँ दी जाती थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इस डायरेक्शन में है, जिसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, वहाँ काला पानी के नाम से एक सजा होती थी। तो मैंने वहाँ से उठा के एक सेंटेंस बना दिया, केपी का मतलब काला पानी अपोजिट। के बाद में आता है, नेक्स्ट चलते हैं, एल। एल का अपोजिट होता है ओ। कैसा? अभी बताया थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बताई थी सेंट्रल पार्क वाली, लव जैसा। एल के बाद में आया एम। अब दूसरों की बात की, मेरी बात भी कर लेता हूं, मेरा नाम। मेरा नाम दोस्तों, क्या? मेरा। इस प्रकार दोस्तों अल्फाबेट के कोड यानी जिनके क्रमांक और अपोजिट अपन क्या देख चुके हैं। और शायद क्लास में उम्मीद है कि आपको याद भी हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको याद करवाता हूँ, रिपीट करता हूँ कोड से। कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि रीजनिंग में जिसको बोलते हैं हिंदी में तर्क शक्ति या सामान्य बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस बोल सकते हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले अपने शुरुआत की ए से जेड तक। उसमें मैंने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। टोटल स्वर कितने? 5। ए बी सी डी ई, इनमें स्वर नहीं है, लेकिन ए ई आई ओ यू, ये कितने स्वर हुए दोस्तों? 5। ओनली फॉर अंग्रेजी वर्णमाला में अपने को याद रख रहे हैं कुल स्वर कितने होते हैं? वोवेल्स 5 होते हैं। बाकी 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 21 क्या होते हैं? व्यंजन। दोनों को मिला के अंग्रेजी वर्णमाला का निर्माण हो गया 26 अक्षरों के से। अब सबसे पहले अपन ने याद किया था, क्या किया था? ए बी सी डी मुंह में बीड़ी 4, ए बी सी डी मुंह में बीड़ी 4 अक्षर याद हो गए अपने को, चारों के कोड। उसके बाद में एक शब्द लिखा इजी सा, ई से स्टार्ट किया, ई जे ओ टी वाई। इजोटी में अक्षर कितने दोस्तों? 5। 5 अक्षर हैं, 5 की टेबल याद करनी है। 5 की टेबल सबको आती है, 5, 10, 15, 20 और 25। इजोटी का प्रथम अक्षर दोस्तों ई, अंतिम अक्षर वाई, मध्य का अक्षर ओ। 5, 10, 15, 20, 25 पूछा जाए, वाई का कोड 25, जे का कोड 10, ई का कोड 5, ओ का कोड 15, टी का कोड 20। बताओ दोस्तों 10 किसका रे? जे का। 25 किसका? वाई का। 20 किसका? टी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ई के बाद में मैंने बताया था एफ फॉर फिक्स, फिक्स का अपोजिट 6 यानी 6। फिर जी और एच 2 साथ में लिए थे, जिनको फिगर के आधार पे, आकृति के आधार पे या G7 बोल सकते हो, या जी की जो कुत्ते वाली पूछ है उसको हटा दे तो जी का कोड 7, और एच को अगर डमरू बना दे तो उसका कोड कितना? 8। इसके बाद में आया था आई। मैंने पढ़ाते वक्त क्लास में बोला आई लाइक यू, पीछे से एक बच्चे ने बोला, रामखोर ने बोले कि नो सर, कि जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छी बात है, तो नो सर बोला, तो नो सर का मतलब आई का कोड कितना निकल के आया? 9। आई के बाद में आया जे और के, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का प्रयोग करेंगे और कश्मीर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का प्रयोग करेंगे, तो 10 और 11 इनका कोड रूप हो गया। फिर के बाद में आया एल। एल फॉर मैंने बताया एक शब्द होता है लव शब्द, और उसके बारे में मैंने स्टोरी बता दी कि ये चारों अक्षर होते हैं, इनमें आपस में एक दूसरे की ये क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी। फिर इसी के साथ में मैंने बोला कि एल फॉर जिसने लव किया उसका क्या हो गया? 12वां। 12वां क्या होता है? 12वां सीसी गंगा जल अर्पित करते हैं ना, तो शुभ दिन मानते हैं उसको। कौन सा दिन मानते हैं? शुभ दिन। तो यही बात होती है, जो भी लव करता है ना वो मजनू भी नहीं फिरता है, उसका भी उल्टे दिन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एल के बाद में एम। एम फॉर मैंने बोला मेरा भारत महान है, पीछे से बच्चा बोला तेरा भारत महान है, उर्दू शब्द और समान सूचक शब्द नहीं बोल रहा, तेरा। बड़ों के लिए 13 वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो उसने बोला 13। 13 का मतलब एम का कोड 13। फिर नंबर ऑफ 14, जो भी बच्चा फेल हुआ अंडर 20 आए उसके नंबर कितने आते हैं हर बार एग्जाम में? 14। एन के बाद में आया ओ। ओ का कोड मैंने बताया दोस्तों कितना? 15। क्यों?
इजोटी में मिलता है। कहां पर मिलता है इजोटी में? मध्य का अक्षर मिलता है जिसका कोड कितना होता है 15। उससे आगे चला ओ के बाद में पी। पप्पू अभी कितने साल का है? 16 साल का है। पप्पू अभी कितने साल का है? 16 साल का है। फिर आया क्यू आर एस टी। प्यार एक साथ होता है क्यू आर एस और टी। क्वीन यानी रानी 17 साल की, आर फॉर राजा 18 का, एस फॉर शादी, शादी हुई 19 साल की उम्र में, टी फॉर हो गया तलाक, 20 साल की उम्र में क्या हो गया दोस्तों? तलाक। फिर आए यू, यू फॉर युवा। युवा कितने साल का? 21 साल का। जिस व्यक्ति ने 21 वर्ष पूर्ण कर ली वो क्या कहलाएगा? युवा। फिर आया वी फॉर विजेता। विजेता ये मैंने बताया कि आजकल सेल्फी लेने का क्रेज बदल चुका है। इस प्रकार सेल्फी लेते हैं और जिस टीम ने विजेता पाई उसने दो करके 22 सेल्फी ली थी। कितनी सेल्फी ली थी दोस्तों? 22 सेल्फी ली थी। तो वी का कोड क्या निकल के आया? क्रमांक या कोड 22। वी के बाद में आया डब्लू। डब्लू का 23, बोलने में भी आ रहा है, या एम का 13, डब्लू का 23। फिर डब्लू के बाद में आया एक्स। एक सरल रेखा, दो सरल रेखा, तो कितना? 2, बीच में से इनको विच्छेदित किया 1 2 3 4, कितना का आया दोस्तों? 24। फिर बात आई वाई की। वाई का कोड कितना? 25। मैंने बताया क्यों भाई? इजोटी का क्या है? अंतिम अक्षर। इजोटी का क्या है? अंतिम अक्षर। फिर आया जेड, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं छोर का अक्षर या सबसे बड़ा अक्षर कोड रूप में, उसका कोड कितना है दोस्तों? 26। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। वो भी कितने प्रकार के? 2 टाइप्स के, एक स्वर और व्यंजन। स्वर कितने? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, और व्यंजन 21। शेष क्या कहलाए? व्यंजन। इससे आगे अपन अपोजिट की बात की थी, तो अपोजिट में सीधा सीधा मैंने बताया, एक स्टोरी सुना देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक नोट बताया, वो इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन करेंगे सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। उस टाइम पे अपने वो काम में आने वाला है, यानी डायरेक्ट ट्रिक काम में लेंगे। जब भी अपोजिट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसमें डायरेक्ट ट्रिक फॉलो होगी। तो 27 में मैंने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 लगातार विपरीत के कोडों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों? 27 होता है, 27। उसका मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लिया, एक का 1 होता है और जेड का कितना होता है? 26। जेड का कितना होता है? 26। दोनों का कोड कितना हुआ? 27। दोनों के लिए एक किया आज, तो आपको यही याद जाएगा। आज क्या हुआ? बॉय कहाँ बैठे थे? कक्षा में। याद आ गई दूध पीने की, भाई सुबह को आता है दूध वाला। फिर क्या हुआ? ई आया, तो ई के आते में हो गया कैसा लगा? वी, यानी लव जैसा। कैसा? कैसा महसूस हुआ? लव जैसा। ई के लव जैसा महसूस हुआ। कौन नजर में आ गए? फादर अंकल नजर में आ गए। कौन आ गए? फादर अंकल। फिर आया फादर अंकल नजर में आए, तो अपन अपने लव के साथ जीटी रोड पे फरार। जीटी रोड हो गए भाई, फरार हो गए। जीटी रोड में फरार हुए तो अपने को कैसा महसूस हुआ? हम सफर। कैसा महसूस हुआ दोस्तों? हम सफर हैं अपनों के साथ, अपनी दुनिया के साथ। फिर ऐसे सफर होते होते कौन नजर आ गई? इंडियन रेल। तो रेलगाड़ी में चढ़ गए। रेलगाड़ी में चढ़ने के बाद में क्या? जेब खतरा, यानी रेलगाड़ी में कौन? जेब काटने वाला है अपने को। कौन ना? जेब काटने वाला नजर आया। तो अपने को कैसा महसूस हुआ? जैसे काले पानी की सजा होने वाली है। कैसा महसूस हुआ? काले पानी की तरह। फिर क्या हुआ? वापस से अपना प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। कैसा? लव जैसा। कैसा हुआ? लव जैसा। अब लव जैसा फिर महसूस हुआ, तो इतने में क्या हो गया? अपना नाम पड़ गया, मेरा नाम। यानी इतनी प्रक्रियाओं से चलने के बाद में अंत में पड़ा है मेरा नाम। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद हो गया होगा क्लास में। नेक्स्ट इसमें अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बेसिक जानकारी और देते हैं आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में देखो, ये हमेशा छोर होगा आपका लेफ्ट और ये होगा आपका राइट। अच्छे से समझ लेना दोस्तों, लेफ्ट राइट। अब देखिए, मेरा लेफ्ट अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट रहेगा, मेरा राइट अंग्रेजी वर्णमाला का राइट रहेगा। आपका भी सेम इसी प्रकार रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं किस डायरेक्शन में दे रहा हूं? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला भी कहां देख रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है, उत्तर में देख रही है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में स्पष्ट बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला
दक्षिण दिशा में देख रही है या अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही है, उस कंडीशन में ही एक ऐसी कंडीशन है जो एक्सेप्शन अपवाद, दो क्वेश्चन बनते हैं, उस कंडीशन में इधर क्या आएगा राइट और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों लेफ्ट, अन्यथा किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो अभी तक अपन पहले इस साइड में लेफ्ट और इस साइड में राइट इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अपवाद वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो उससे पहले अपने को समझना है इस साइड में लेफ्ट, अब ये क्यों माना इधर लेफ्ट और इधर राइट क्यों माना? बोले सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उत्तर दक्षिण क्यों नहीं माना, पूर्व पश्चिम क्यों नहीं मान रहा? लेफ्ट राइट का चक्कर क्या है? इसका चक्कर ये है कि दोस्तों जो भी अपनी वर्णमाला है A to Z, क्या A to Z, ये वर्णमाला को अपन ये निश्चित मानकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि ये सभी के सभी 26 के 26 अक्षर, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ये सभी के सभी किधर देखते हैं? हमेशा उत्तर डायरेक्शन में देखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं, उत्तर दिशा में देखते हैं। और इसी को आधार मान के हमेशा अपन मैप में पढ़ते हैं, इस टाइप प्लस का साइन होता है, इधर होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आज से डायरेक्शन का भी अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है कि अब जहां भी आप बैठे हो फेस के सामने हमेशा नॉर्थ पकड़नी है आपको डायरेक्शन, और राइट हैंड सीधा हाथ बोलते हो तो भारी हमेशा इधर होती है पूर्व डायरेक्शन। कौन सी होती है? पूर्व डायरेक्शन। अब सूर्य भगवान के हिसाब से आप आइडिया में लगाना, कई जगह जाओगे वहां सूर्य भगवान सर्दी में उदय नहीं होता है, और सूर्य भगवान के हिसाब से अपना क्वेश्चन होगा भी गलत होगा, तो हमेशा ध्यान रखनी है राइट हैंड में पूर्व डायरेक्शन। अब पूर्व के अपोजिट सबको है पश्चिम होती है, और उत्तर अपने फेस के सामने तो पैरों की तरह नीचे की तरफ क्या हो गई? साउथ हो गई। ये तो डायरेक्शन का अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी को बेस मान के अपन वर्णमाला के टोटल क्वेश्चन करेंगे। अलग कुछ से अपवाद क्वेश्चन देगा तो मैंने ये कंसेप्ट बता दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला या तो दक्षिण दिशा में देख रही है या अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही है, ये कंडीशन आपको देगा। उसी कंडीशन में आपको ये देखो छोर, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मानिए कि मैं क्या हूं? वर्णमाला हूं, और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो ये कौन सा हो गया? देखो लेफ्ट, और ये कौन सा हो गया दोस्तों? राइट। बात क्लियर? कंसेप्ट ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये लेफ्ट राइट का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अपन चर्चा करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं, यानी उसको बोलते हैं अर्धांश। क्या बोलते हैं? अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अर्धांश होते हैं? दो अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश ये होगा और द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश होता है A से लेकर A to M, और द्वितीय अर्धांश होता है N to Z। N to 13 अक्षरों के दो टुकड़े कर दिए। अंग्रेजी वर्णमाला कितने टुकड़े कर दिए दोस्तों? दो टुकड़े, दो पार्ट कर दिए। वही क्या कहलाए? दो अर्धांश कहलाए। A से M तक का प्रथम अर्धांश और N to Z द्वितीय अर्धांश या दूसरा अर्धांश। अब सवाल इस टाइप से आता है यहाँ अर्धांश पे, सीधा सीधा बोलता है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को यदि आपस में बदल दिया जाए, क्या बोलेगा? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को आपस में बदल देने के बाद आपके बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा? उस कंडीशन में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसको बदलूं और किसको छोड़ूं, कौन से को बदलूं और कौन से को छोड़ूं। तो आपको ध्यान में रखना है, ओनली प्रथम अर्धांश का नाम लिया है तो प्रथम अर्धांश को कैसे बदलोगे? एक की जगह कौन बैठेगा दोस्तों? M, और M की जगह कौन बैठेगा दोस्तों? A। बोले सेकंड अर्धांश को बदल दें क्या सर? बोलो यस या नो? नो सर। क्यों? बात ओनली की है प्रथम अर्धांश की, तो द्वितीय अर्धांश से अपने को किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। द्वितीय अर्धांश जो की त्यों लिखा जाएगा, नहीं आपका क्वेश्चन क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर बात? अब दूसरा क्वेश्चन आया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को आपस में बदल देने के बाद आपके बाएं छोर से 22वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर क्या होगा? उस कंडीशन में अपने को क्या करना है? प्रथम अर्धांश से किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई परिवर्तन नहीं करना, बजाय सेकंड अर्धांश के। सेकंड अर्धांश से अपने को परिवर्तन क्या करना है? इसको क्या लिखेंगे? Z to N, Z to N। बात क्लियर? चलो नोट कीजिए इनको, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अब देखो, इनको कभी क्वेश्चन में बोलेगा छोर बोल सकता है, किनारा बोल सकता है, भाग बोल सकता है, अंश बोल सकता है, ये इनके नाम हो सकते हैं। अब ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें दो दो होती हैं, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, दो दो। अंग्रेजी वर्णमाला के भाग भी दो होते हैं, छोर भी दो होते हैं, किनारे भी दो होते हैं, अंश भी दो होते हैं और भाग भी दो होते हैं, ठीक है। और दो ही अपोजिट अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। तो ये दो वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे, कि देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे अभी। आपको बोला जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसका अपन टाइप लिख सकते हैं, टाइप बना सकते हैं कि वर्णमाला पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित। इसमें क्वेश्चन आपको सिंपल वे में पूछेगा। अभी थोड़े दिन पहले ग्राम सेवक में आया था, अभी एक दो क्वेश्चन सीईटी में भी आ रहे हैं, और नेक्स्ट अभी लास्ट डेट चल रही है फोरम की, कमिंग लास्ट डेट आने वाली है एमटीएस की, ठीक है, फोरम अप्लाई की। तो आप सब लोग फोरम लगाइए, उसमें अपने 25 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन है। कितने नंबर का दोस्तों, 25 नंबर का। 25 में से 25 अपने को पक्के पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको ये समझना जरूरी होगा, अन्यथा इम्पॉसिबल है। अब क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। शॉर्ट में लिख देता हूं, 7वां अक्षर क्या होगा। यानी लेफ्ट साइड से 11 अक्षर की बात कर रहा है, 11वें अक्षर की बात कर रहा है, और उसके जस्ट राइट में कितना बोला है, 7वां अक्षर। आप अब कोड याद हो गए तो अपन एक दो तो लिखने से गए, कोड इसलिए तो याद कराएं। 11वां, मुझे 11 नजर आते ही दिमाग में क्लिक करेगा कि क्या, के, किधर से, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब कौन बैठता है लेफ्ट में, ए की साइड से 11वां अक्षर कौन होता है, के। उसके जस्ट बाद दोस्तों राइट, यानी राइट में कितना बोला, 7वां अक्षर। अब मुझे ये बताओ कि अल्फाबेटिक जो रूल है वो असेंडिंग रूल में चल रहा है या डिसेंडिंग चल रहा है, ये चीज भी आपको तय करनी है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है सर, वेरी सिंपल। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीज होने वाला, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम, डिक्रीज। तो यहां से मुझे ऐसा लग रहा है वर्णमाला बढ़ रही है, कन्फर्म बढ़ रही है, बढ़ रही है तो कितना, 7 बढ़ रही है। तो डायरेक्ट ये ट्रिक आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। 11 और 7 कितने होते हैं, 18। 18 का मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, आर। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, आर। क्लियर। अब देखो एक दूसरा तरीका और है इसी प्रकार के क्वेश्चन को निकालना। बोले सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, रीजनिंग का डर लगता है। अभी वो डर लगता है जिसको, और वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आएगा, डर लगेगा उसको, ध्यान रखना है। तो डरना तो है ही नहीं अपने को। कैसे, वो इस तरीके से करेगा। 11वां अक्षर बोला, बोले सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 11वां अक्षर हो गया। फिर 7 और लिखेगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर। गिन के देख लो दोस्तों, ये टाइम पास करने वाला जुगाड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बात वही है, आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन ये टाइम पास करने वाला जुगाड़ है। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर तो क्या आना है दोस्तों, आर आना है। अब डायरेक्ट ट्रिक से निकालो तो ऐसे निकालना है, इतना ध्यान में रखना। अब कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि सर बायां, फिर एक बार आ जाए क्या, बायां, क्या आ जाए, बायां, उसको क्या करता है, माइनस। अरे सबको पता है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, बायां बायां। अरे मुझे ये बताओ कि बाएं छोर से बोल दिया 17वां अक्षर, फिर उसके बाएं बोला, तो सबको पता है डिसेंडिंग में।
अरे जिस साइड से मैं इधर से चला 3 कदम चला और फिर मेरे को बायां बोल रहा है 2 कदम, तो वापस मैं बैक आऊंगा, सिंपल सी बात है, लेफ्ट में चलूंगा। तो बायां बायां माइनस, फिर बोलता है सेम कंडीशन दायां दायां भी क्या होता है माइनस, और अपोजिट होता है बायां दायां प्लस, दायां बायां प्लस। तो सिंपल सी बात है, ये यहीं से बनाया है। अगर अल्फाबेट के 26 अक्षरों का अपने को क्रम समझ में आ गया ना अच्छे से, उनका क्रमांक लेफ्ट से राइट से मिड से, तो अपन आसानी से ये चीज अपन खुद जनरेट कर सकते हैं। ये अपने को रटने की जरूरत नहीं है, ये कई जगह फेल भी हो जाता है। ठीक है, जब वर्धांश में करेंगे अपन क्वेश्चन, उस टाइम पे ये फेल भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखो असेंडिंग रूल में चल रहा है, 5वां अक्षर ई, इसके आगे 7वां अक्षर क्या होता है, 7वां अक्षर क्या होगा, 5 में कितना प्लस करोगे, 5 प्लस 7 प्लस 6, यानी सबको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है सर, असेंडिंग चल रहा है। अब जब असेंडिंग तो जाती है तो हमेशा असेंडिंग की काउंटिंग प्लस में जाती है, डिसेंडिंग क्या आती है माइनस में, घटता हुआ क्रम आता है। असेंडिंग होता है आरोही क्रम, यानी 1 से 2 3 4 5 अनंत तक, तो ये आरोही क्रम हो गया। डिसेंडिंग क्रम घटता हुआ क्रम, 7 6 5 4 3 2, ऐसे इनको सबको जोड़ दिए, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 फिर से आ गया। आपका उत्तर क्या आया दोस्तों, आर। क्या आया आपका दोस्तों उत्तर है आर। अब चलो नेक्स्ट अपन क्लास लेंगे या नेक्स्ट सेशन में अपन इससे आगे विस्तारित रूप से अपन प्रत्येक टाइप के अनुसार आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, तो पीपीटी के आधार पे आपको करा देंगे। चलो आज के लिए आप दोस्तों को धन्यवाद, जय हिंद।